Okay. Okay. It's recording now. माइक सॉफ्ट है। नमस्ते। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। शुरू में जैसे हम आज वही लोग हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं तो उनको पता है कैसे करना है। तो हाथ आगे दोनों रखेंगे और इस तरह से मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट रिस्ट रोटेशन। एल्बो बेंड। नेक्स्ट शोल्डर रोटेशन। बिल्कुल आराम से इंजॉय करते हैं और फिर पीछे से आगे की तरफ एंटी क्लॉक। फुली रोटेट करना है अपने शोल्डर को पीछे तक और फिर ऊपर भी पूरा लाना है और आगे। इतना करना है कि आगे से दोनों ये एल्बोज टच हो जाए। नेक्स्ट करेंगे दोनों एक हाथ की रिस्ट दूसरे हाथ में और एक तरफ स्ट्रेच। ऐसे ही दूसरी साइड। नेक्स्ट नेक रोटेशन 5 टाइम एक साइड 5 टाइम दूसरी साइड बड़े आराम से और फुली फील करते हो। एक साइड से फिर दूसरी साइड। देन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जब आगे की तरफ झुकने ये आगे की तरफ अपनी नेक लेनी है तो सांस छोड़ते हुए और पीछे सांस अंदर भरते हुए। एकदम ब्रीद इन ब्रीद आउट। दोनों पाँव आगे। लेग्स को मूव करेंगे। फिर टोज को रोटेट पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड।
इस वाली पोजीशन में आप इस तरह बैठे होंगे कि आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट ही रहे, ऐसे आगे की तरफ नहीं होना और ना ही बड़ा पीछे की तरफ। रिलैक्सिंग पोजीशन दंडासन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट। दोनों टोस, दोनों टांगे ओपन कर लेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पकड़ेंगे और नीचे की तरफ झुकेंगे जितना झुक सकते हैं, और देखना पीछे की तरफ अपने, दूसरा हाथ जो ऊपर की तरफ रखा होगा आपने, इस तरह। इस तरह अल्टरनेट कर सकते हैं। आगे झुकना भी है, सिर्फ ऊपर से ही ऐसे नहीं करना। अगर नहीं झुक सकते तो नहीं झुकेंगे, बट असली में त्रिकोणासन इस तरह। पेट की चर्बी कम करने में हेल्पफुल है, लेग की स्ट्रेचिंग में हेल्पफुल है, कमर को स्ट्रेंथन करने में। देखना पीछे की तरफ। चलिए आज एक नया आसन बताऊंगा जिससे आपकी जो थाइज है ये अच्छे से स्ट्रेच हो जाएंगी। इस तरह से जैसे हम अंदर की तरफ टोज पॉइंटेड करते हैं, अब आपने बाहर की तरफ टोज पॉइंटेड करनी है, इस तरह। एक और दिखा देता हूँ, ये इस तरह से, इस तरह बाहर की तरफ टोज पॉइंट करने हैं और आगे की तरफ झुकना है, आगे से। ये आपके इनर थाइज को अच्छे से स्ट्रेच देगा। फ्रॉग पोज बोलते हैं इसे। अगर समझ नहीं आए मैं दोबारा बता देता हूँ। टोज बाहर की तरफ पॉइंटेड और इस तरह से चिन को ग्राउंड पर लगाएं और देखो आप अंदर की थाइज जो है, हमारे हिप है, इसको कितना स्ट्रेच मिलता है। फिर धीरे धीरे वापस जैसे हम बटरफ्लाई में आते हैं उस पोजीशन में आ जाएंगे। ये मैंने सिखाया आपको। जब भी जैसे हमें कई बार लगता है कि हम ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाते या हमारी साइज में इशू है, तो फिर कुछ ना कुछ उनको स्ट्रेच करने के लिए कोई ना कोई आसन या कोई एक्सरसाइज करनी पड़ती है स्ट्रेचिंग के लिए, बट वो होनी चाहिए कि आपको उससे इंजरी ना हो जाए। तो उसमें ये भी हेल्पफुल है। बटरफ्लाई तो है ही। अब आप बटरफ्लाई करेंगे तो आपको आराम से थोड़ा और स्ट्रेच फील होगा। बटरफ्लाई जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, एक एक्टिवली करना है। एक्टिवली आपने अपनी टांगों को मूव करना है, एक थोड़ा सा इसमें फोर्सफुली, क्योंकि आराम से करोगे तो आपको बिल्कुल भी नीचे मूव नहीं होगी वो। कमर सीधी रखनी है करते हुए। तो आगे झुक जाएंगे सांस छोड़ते हुए, चिन ग्राउंड पे। सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे वापस अपने पोजीशन पर।
जब झुकना है झटके से नहीं झुकना है, आराम से, और फिर उधर ही होल्ड करना है जहां तक आप होल्ड कर सके। सांस रोक के रखेंगे और फिर वापस ऊपर। और झुकना हमेशा हिप से, वो पहले ही बताया कि झुकने का तरीका हमेशा हिप से। अगर आपके दोनों हाथ आगे नहीं आते, आप अपने घुटनों पर रखते हुए और साथ में टांगों को नीचे की तरफ पुश भी कर सकते हैं। ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन, इस तरह से एक टांग को अंदर की तरफ बेंड करेंगे, अंदर की तरफ, लेफ्ट लेग अंदर की तरफ, राइट लेग उसके ऊपर से इस तरह कि ऊपर आ जाए। इसलिए अगर नहीं होता है आप सिंपल सुखासन में जैसे हम रोज करते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन गोमुख आसन जो असली में है वो ऐसे ही है। ये एक तो हमारे रिप्रोडक्टरी कोई अगर प्रॉब्लम है हमें उसको, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे घुटनों को और शोल्डर्स के लिए हेल्पफुल है ये। अगर आपका राइट नी ऊपर है तो लेफ्ट वाला हैंड आप लेफ्ट वाले शोल्डर का ऊपर से ले जाएंगे और पीछे दोनों टच करेंगे। शुरू में इस पोजीशन से टच करना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने सुखासन में कराता हूँ। इस तरह से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है शुरू में। अगर ऐसे नहीं होता है टच तो सिंपल सुखासन में बैठ के कर सकते हैं। और फिर से वही गर्दन सीधी और स्पाइन भी स्ट्रेट। और फिर दूसरी साइड, इसको मैं साइड से दिखाऊंगा आपको, साइड से कैसा दिखता है। ऐसे दूसरी साइड आप करेंगे। लेफ्ट राइट लेग अपने लेफ्ट हिप के अंदर, लेफ्ट वाला जो नी है राइट नी के ऊपर से, और फिर राइट शोल्डर के ऊपर से आपने हाथ लेना इस तरह और देखना सीधा। साइड से ऐसे दिखेगा और फ्रंट से मैंने पहले दिखाया। साइड और फ्रंट के एंगल से प्रॉपरली दिख जाता है कैसा होना चाहिए। और फिर होल्ड करके रखें। गोमुख आसन, काउ फेस पोज। दोनों हाथ नीचे ला देंगे, फिर से लेग्स को ओपन करेंगे। और आज नया आसन करेंगे जिसे बोलते हैं चक्की चलान आसन। पेट की चर्बी कम करनी है, पेट के इश्यूज अगर कोई है, अपने कोर मसल स्ट्रेंथन करने हैं, पेट के मसल स्ट्रेंथन करने हैं, अपनी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, उसके लिए बोलते हैं चक्की चलान आसन। जैसे चक्की चलाते थे, दोनों पाँव थोड़े से खोल देने, हाथ आगे से जोड़ देने इस तरह से, और फिर सांस छोड़ते हुए इस तरह अपने पाँव के ऊपर से ये रोटेशन करनी और पीछे। ये चर्बी कम करने के लिए, जैसे मैं बताता हूँ, द्विचक्री चलानासन और द्विचक्री चलानासन, पादवृत्तासन और ये तीन। तो ये अगर आप रोज के, अगर किसी को पेट की चर्बी कम करनी है वो रोज का ये करे। सुबह पानी पिए गर्म, लौकी का जूस और गिलोय पिए, और फिर थोड़ा डाइट पे ध्यान रखे तो 15 दिन में उसको खुद ही फीलिंग महसूस हो जाएगी, 3 से 5 किलो उसका ऐसे ही लूज हो जाएगा और चर्बी भी खत्म हो जाएगी। पर अगर कमर में दर्द है तो वो झटके से नहीं करेगा, बड़े आराम से करेगा। और अगर जो ठीक है वो पूरा इस तरह से 50 एक साइड से, 50 दूसरी साइड से, एक इधर से होना है और पीछे इस तरह से, और फिर से सांस छोड़ते हुए आगे, सांस ले भर के पीछे। सांसों का जैसे मैंने बताया है वो खास ख्याल रखना है हमेशा। और फिर दूसरी साइड से आप कर सकते हैं। आज हम 10 से 15 बार ही करेंगे, फर्स्ट टाइम है हमारा। और जिस दिन कोई खास हम वेट लॉस की क्लास रखेंगे या उस पर फोकस करेंगे तो फिर 50 से 100 टाइम्स करेंगे। चलाना है।
नेक्स्ट वक्रासन, राइट लेग आगे, राइट लेग आगे की तरफ, लेग बेंट, राइट हैंड को साइड से इस तरह, और फिर पीछे देखना। ये वाला आसन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब भी ऑफिस से थक आओ या फिर सुबह जल्दी उठो तो फिर भी बॉडी थोड़ी अकड़ी हुई होती है, उससे निकलने के लिए ये वाला सबसे अच्छा वक्रासन, यहाँ जो कल कराया था अर्ध मध्येंद्रासन। साइड के जो मसल्स हैं इनकी हमें ट्विस्टिंग अच्छे से हो जाती है, स्पाइन को भी बड़ा आराम मिलता है इससे। वक्रासन। चलिए नेक्स्ट करेंगे आज एक वेरिएशन पूर्वोत्तानासन में, जो हम रिवर्स प्लैंक करते हैं। अब हम उसे टेबल टॉप की तरह बना देंगे अपनी बॉडी को। रिवर्स में बैठना इसी तरह जैसे हम पूर्वोत्तानासन में बैठते हैं। पूर्वोत्तानासन, जब भी कोई आसन करना है उससे निकलना है तो बड़े आराम से बाहर आना है। अगर मैं खत्म भी कर दूं तब भी आपने अपना आसन बड़े आराम से बाहर आना है कि कुछ इंजरी ना हो जाए आपको वो करते हुए। मैं कई बार भूल जाता हूँ, तो आपने बड़े आराम से अगर यहाँ से भी वापस आना है तो बड़े आराम से एक तरीके से वापस आना है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं पूर्वोत्तानासन। आपने इस तरह से दंडासन में आ जाना है, दोनों टांगे थोड़ी सी बेंड करनी है और बॉडी को सेंटर से रेज करना है, ऐसे टेबल टॉप बन जाए। और ये टेबल टॉप की तरह अपने एक तो हमारी कोर स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, डाइजेस्टिव इश्यूज ठीक करेगा और हमारे शोल्डर्स और आर्म्स को स्ट्रेंथन करता है। एंड फिर धीरे धीरे नीचे पूर्वोत्तानासन, जो हम रोज करते हैं रिवर्स प्लैंक, उसी में थोड़ी सी वेरिएशन की हमने और बन गया टेबल टॉप, रिवर्स टेबल टॉप। चलिए नेक्स्ट वशिष्ठ आसन, जो साइड प्लैंक हम करते हैं, साइड प्लैंक वशिष्ठ आसन। अपने हाथ को इस तरह से साइड पे रखेंगे, एक साइड। अगर आप हाथ पे नहीं कर सकते तो बाजुओं पे करेंगे। जैसे स्फिंक्स पोज में हम एल्बो से नीचे बाजू रखते हैं, वो भी रख सकते हो। और अगर हाथ से आप रख सकते हो, कलाई में इतनी मजबूती है कि वेट आपका उठा सके तो वो भी कर सकते हो। इसमें आप साइड से रेज कर देते हैं बॉडी को स्ट्रेट एक लाइन में और ऊपर की तरफ देखते हैं। वशिष्ठ आसन साइड प्लैंक, इसे होल्ड करेंगे 20 सेकेंड। और जैसे मैंने बताया, अगर हाथ पे नहीं होता तो अपनी बाजू पर भी कर सकते हो आप इस तरह। हमारी चर्बी कम करने में बड़ा हेल्पफुल है और कोर मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने में, आर्म्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने में वशिष्ठ आसन वशिष्ठ ऋषि के नाम से। फिर ऐसे ही दूसरी साइड, पाँव को अच्छे से पहले बैलेंस कर लेंगे, फिर हाथ ऊपर रेज करेंगे। ये प्रैक्टिस है, आप ज्यादा देर तक कर पाएंगे। शुरू में इधर उधर होगा बैलेंस, लेकिन धीरे धीरे ठीक है। और फिर इसमें भी आर्म्स पर भी कर सकते हैं। पाँव का इस तरह से रखने की वो
ग्राउंड से टच हो जाए ताकि आपको बैलेंस अच्छे से हो जाए। और फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। ये थोड़े मसल्स बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए पोजीशंस है, ये कोई करना चाहे तो कर सकता है। नेक्स्ट आ जाएंगे भुजंग आसन। ये भुजंग आसन वज्रासन, वज्रासन में आ जाएंगे और करेंगे पपी पोज। सांस अंदर भरेंगे, साइड से सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथ आगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे, और बॉडी को बीच में से रेज करना है। इस तरह से आपने अपनी बॉडी को रखना है कि सांस, ये चिन ग्राउंड पे लगे, चेस्ट भी ग्राउंड पे लगाने की कोशिश करनी है, और सेंटर से बॉडी फुली आर्च्ड होगी और रेज्ड होगी। चिन और चेस्ट को ग्राउंड पे लगाने की कोशिश करनी है। ग्राउंड पे नॉर्मल ब्रीदिंग आप कर सकते हैं। और फिर जब ऊपर आना है तो धीरे धीरे वापस ऊपर। नेक्स्ट करेंगे काउ एंड कैट पोज। रिदम के साथ सांस अंदर भरते हुए ऊपर, सेंटर से बॉडी आज नीचे की तरफ। करने का तरीका सही होना चाहिए, सांसों का ध्यान रखना, देखना कहाँ पर कब है वो भी ध्यान रखना है आपने। जब काउ पोजीशन में आते हैं नजर ऊपर की तरफ होनी चाहिए, नेक स्ट्रेच होनी चाहिए, सेंटर से आंख नीचे की तरफ, सांस अंदर। जब कैट पोजीशन में आते हैं तो इस तरह से सेंटर से ऊपर की तरफ आर्च्ड बॉडी, सांस छोड़ के रखनी है, और गर्दन नीचे की तरफ अपने हाथों में होनी चाहिए। और फिर इसे रिदम के साथ आप कर सकते हैं। वापस अपने घुटनों पर धीरे धीरे ऊपर, और खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर। और बॉडी मूवमेंट स्टार्ट करें। हाथों को भी इस तरह से रेज कर सकते हैं। हमारे जनरली जो आर्म से आगे या पीछे की तरफ मूव होती है, साइड से मूवमेंट कम होती है। आप अगर अभी ट्राई करेंगे तो आपको शायद दिक्कत होगी साइड से ऊपर तक, थोड़ा सा कुछ शोल्डर में पेन या कुछ ऐसे होगा अगर आपने बड़े दिन से नहीं किया हो। तो ये वाली मूवमेंट भी साइड वाली भी करते रहे, इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। फॉरवर्ड, बैकवर्ड और साइड वाइज रोटेशन जो हमारे शोल्डर्स की वो मूवमेंट है वो होती रहनी चाहिए, क्योंकि साइड वाइज हमारी नहीं होती और फिर से वो फ्रीज हो जाते हैं एक साइड से। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि फुली ऊपर और साइड से, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये भी होती रहे और यहाँ से भी होती रहे। इस तरह स्टार्ट करते हैं वृक्ष आसन। वृक्ष आसन, ट्री पोज। लेफ्ट लेग अपने राइट लेग के इस तरह से फिट करना है, हाथों को इस तरह बैलेंस,
और फिर ऊपर। कोई भी एक पॉइंट नए हैं तो उनको मैं बता रहा हूँ, कोई भी एक पॉइंट आगे देख लेंगे आप, उस पर फुल फोकस करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका शरीर हिले डुलेगा और आप गिर जाओगे। इस तरह से आपने अपनी बॉडी को अपने राइट लेग पे बैलेंस करना है। इससे कंसंट्रेशन आपकी बहुत ज्यादा बढ़ती है। हमने सबने मोबाइल पे या कंप्यूटर की हमें ऐसे एडिक्शन हो जाती है कई बार कि फिर वो एक सिंड्रोम होता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिजीज या सिंड्रोम, ADHS। तो उससे पार पाने के लिए आप ये कर सकते हैं, जितनी ज्यादा देर आप एक जगह पर फोकस कर पाएंगे उतना आपकी हाइपर एक्टिविटी या अटेंशन डेफिसिट कम होता जाएगा। मेडिटेशन और ध्यान से तो होता ही है, पर इनसे भी फायदा मिलता है उसमें। साइड से किया फिर दूसरी साइड। ये भी प्रैक्टिस के साथ आप ज्यादा देर तक कर पाएंगे। चलिए, आज हम सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, लेकिन उसके अलग अलग जो आसन है उनको समझेंगे कि कैसे अच्छे से करना है, क्योंकि आज हमारे पास लोग कम है तो मैं अच्छे से समझा सकूंगा कि करना कैसे है, जो पोजीशनिंग है वो कैसे होनी चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम ट्राई करते हैं माउंटेन पोज। माउंटेन पोज करने का तरीका, पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, थोड़ा सा डिस्टेंस। अपनी बॉडी को वही मैंने जैसे बताया कि अपने हिप से बेंड करना है हमेशा। हिप से बेंड किया, हाथ दोनों नीचे इस तरह। शुरू में आपके पाँव ऊपर की तरफ रेज होंगे, होने दें। आपका घुटने बेंड होंगे, होने दें। लेकिन आपने सेंटर से इस तरह से बॉडी को बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आनी चाहिए। बॉडी ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे कुब वो कर्व करके, वो कुछ नहीं करना है। बिल्कुल एक ट्राई करना है आपने शुरू में। अगर आपको सीधे पाँव ग्राउंड पे रह के नहीं होता है, आपके बेंड होते हैं, घुटने करेंगे, लेकिन अपनी कमर बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। ये करने का तरीका है। ये प्रैक्टिस के साथ होगा, लेकिन मैं आज बताना चाहता था आपको कि असली में कैसे होता है, क्योंकि सूर्य नमस्कार में हम कई बार ये भूल जाते हैं करते हो। इस तरह से बॉडी स्ट्रेट, सेंटर से ये आपका जो नेक होगी ये आपके हाथ के बीच में होगी। एक माउंटेन की तरह आपकी बॉडी दिखेगी। इसमें करने की एक ट्रिक है, आपको अगर ऐसे फील होता है कि आपकी बॉडी कर्व हो रही है तो हाथों और पाँव में डिस्टेंस बढ़ा दें इस तरह, और फिर आपको अच्छे से फुल स्ट्रेच मिलेगा सेंटर से। ये शायद एक बार अगर 2 बार आप अपना वीडियो खुद का बनाएंगे, आपको खुद अपनी पता चलेगा कि कहाँ से आपको गलती कर रहे हैं। इसी में हेल्प करने के लिए एक डॉल्फिन पोज भी होता है। सेम करना माउंटेन पोज की तरह है, जैसे हम माउंटेन पोज में खड़े होते हैं, बेंड होते हैं, पर इसमें आप अपनी एल्बो से नीचे इस तरह बेंड होंगे और फिर सेंटर से बॉडी को फिर वही सेम। इससे भी आपको हेल्प मिलती है बॉडी को प्रॉपर शेप में लाने के लिए। ये आ गया हमारा माउंटेन पोज। माउंटेन पोज में हम सांस छोड़ के रखते हैं नीचे जब हम सूर्य नमस्कार कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे पादासन, जो फॉरवर्ड बेंड, वो कैसे करने। इस तरह से नमस्कार में हम पहले जाते हैं, सांस अंदर भरते हैं, पीछे जाते हैं,
सांस छोड़ते हुए हिप से बेंड होना है। एक बार देखेंगे आप कैसे होते हैं, मैं साइड से आपको दिखाऊंगा। इस तरह से बॉडी आगे से इस तरह, मैं ऐसे नहीं हो रहा। ये बड़ा ध्यान करने वाली बात है कि पहले आपने अपनी जो कमर है, जो स्पाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए फॉरवर्ड पुश करना है अपनी बॉडी को हिप से इस तरह। ये देखिए अभी तक मेरी कमर या पीछे स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, कर्व नहीं हो रही। अगर मैं ऐसे करने की कोशिश करता कि मैं अपने सर को घुटनों से लगाने की कोशिश करूं जबरदस्ती, क्योंकि हमने देखा होता है दूसरों को करते हुए, तो ऐसे में करता ट्राई, तो वो कितना कर्व्ड बॉडी जाती है, वो आपको नुकसान करेगी। और आपने एक कमर पे हाथ रखेंगे, कमर से इस तरह बेंड हो, ये नेक एक्सटेंडेड होगी, और फिर आप अपने हाथों को अपने पाँव की तरफ या जमीन की तरफ जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है वो आप करें, और फिर आगे से एक्सटेंड करते हुए आप अपने चिन को अपने घुटनों के पास या घुटनों के नीचे तक अगर जाते हैं ये, और सांस रोक के रखनी है ये सब करते हुए। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप घुटने आगे कर सकते हैं, झुकने का तरीका सेम रहेगा, घुटने आगे भी कर सकते हैं आप शुरू में, और इस तरह। फिर धीरे धीरे जब आपके घुटने सीधे होने लगेंगे फिर आप इस तरह भी कर पाएंगे, और फिर ऊपर उठने का तरीका वही सेम, धीरे धीरे सांस अंदर भरते हुए ऊपर। ये हो गए हमारे 2 आसन जो हमारे इसमें आते हैं सूर्य नमस्कार में। तीसरा जो आता है उसे बोलते हैं अश्व संचालनासन। अश्व संचालनासन, अश्व होता है घोड़ा, घोड़े को संचालन मतलब उसे चलाने वाला आसन, उस पोजीशन को बोलते हैं अश्व संचालनासन। राइट लेग फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग इस तरह से बेंड करेंगे पीछे की तरफ, घुटना इस तरह से, ये वाली लेग स्ट्रेच, ये थाई स्ट्रेच होगी और पीछे वाली टांग सीधी रहेगी। और फिर जैसे हम पिजन पोज में दोनों हाथ राइट और लेफ्ट में रखते हैं इस तरह से, और देखना ऊपर की तरफ। शुरू में अगर आप ऐसे ही कर पाते हैं इतना ही करेंगे, लेकिन करने का तरीका सही होना चाहिए। सांस अंदर भर के रखना, और एक साइड से ऐसे हो गया और फिर दूसरी साइड से, जो हम सूर्य नमस्कार में करते हैं, पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से करने का तरीका ये। आप शुरू में नहीं अगर पूरा बेंड हो पाते कोई इशू नहीं, आप जितना हो पाते हैं उतने आर्म्स को नीचे रखेंगे और फिर ऊपर। मैंने जैसे बताया लिम्ब सबकी बराबर नहीं होती, किसी की लंबी होती है किसी की छोटी होती है, बस करने की टेक्निक सही होनी चाहिए। जो मैं एक दिन भी बता रहा था, एक्टिंग आप सही से करें एटलीस्ट। तो ये हमारे आगे सूर्य नमस्कार का तीसरा जो इम्पोर्टेंट पोज है। फिर फोर्थ पोज जिसमें मैं बोलता हूँ कि सांस रोक के रखनी है, उसमें जो नमस्कार, अष्टांग नमस्कार बोलते हैं इसे। तो आपने इस तरह से कुछ बॉडी की शेप होनी चाहिए इस तरह। देखिए सेंटर से हिप से मेरी बॉडी ऊपर की तरफ रेज्ड है, मैंने बॉडी को अपने बाजुओं पर बैलेंस किया हुआ है, चिन, चेस्ट, हैंड्स, नीज और टोज ये इस तरह से होने चाहिए। यहाँ पर आपने अपनी बॉडी को अपने शोल्डर्स पे बैलेंस करना, ये ऐसे नहीं लेट जाना और बीच में से ऐसे कर दिया ना, ये गलत। आपने इस तरह से और फिर ऊपर, ये पोजीशन होती है सूर्य नमस्कार में जब हम सांस रोक के नीचे रखते हैं। ये जब फ्लो में होता है तो 1 सेकेंड में हम फोल्ड छोड़ देते हैं, लेकिन असली में करने का तरीका
मैं आपको बता रहा था अभी। ये आपने बड़ा ध्यान रखना है इस चीज का, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक फुल बॉडी वर्कआउट, एक अपने में एक फुल एक्सरसाइज है, जैसे मैं पहले भी बताता हूँ आपको। तो उसमें आपने बड़े ध्यान से ये सब आसन करने। आज हमारे पास टाइम अच्छा था तो मैं ये सबको बता दूं ऐसे मेरे को लगा। चलिए लास्ट में दोनों टांगे ओपन कर लेंगे और वॉरियर पोज करेंगे, फिर पेट के बल लेट के स्टार्ट करेंगे यहाँ से। वॉरियर पोज का फर्स्ट वाला वॉरियर, जिसमें आप अपनी राइट लेग को इस तरह से रोटेट करते हुए आगे की तरफ रखते हैं, लेफ्ट लेग साइड से, और इस तरह। अभी मैं शुरू में आपको बिल्कुल सिंपल आसन जो सभी कर सके, रोज कर सके, वही बताऊंगा कुछ दिन के लिए। थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है मुझे पता है, लेकिन क्योंकि एक कमिटमेंट के साथ आप करेंगे कि सीखना ही सीखना है, तो फिर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपके लिए बड़े ज्यादा हो जाते हैं। ये एक दिन की बात नहीं है, हमें लाइफस्टाइल, जैसे हमने बार बार बोलता, अनलीश योर इम्यूनिटी। जो नेचुरल इम्यूनिटी आपकी है वो तभी अनलीश हो पाएगी जब आप एक लाइफस्टाइल की तरह योग, आयुर्वेद को, नेचुरल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करेंगे। ये एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है इससे, एक दिन से, हफ्ते से। हाँ, आपको धीरे धीरे महसूस होता जाएगा बॉडी में चेंजेस, आपके थॉट प्रोसेस में चेंजेस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये, और हाई गेन्स है इसमें, एक्सट्रीमली हाई। सबसे ज्यादा टाइम हम अपनी बॉडी के साथ स्पेंड करते हैं, तो फिर बॉडी माइंड अपना अच्छे से होना चाहिए। एक साइड से किया फिर दूसरी साइड, और फिर वापस इस तरह से हम आ जाएंगे बेली के बल पे, अपने पेट के बल पे नीचे लेट जाएंगे और करेंगे मकरासन। मकरासन ये सब करते हुए मन में टेंशन नहीं रखनी है, बड़े एंजॉय करते हुए। जो आपको मुश्किल लगे आसन आप कम करें उसको, जो आपको अच्छा लगता है उसे ज्यादा बार करें, लेकिन करना ही करना है, ऐसे कमिटमेंट रखनी है अपने साथ। तो चलिए आज बात करते हैं, जैसे हमारा ग्रुप का नाम ही है अनलीश योर इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी की लक्षण क्या है, मैं ऐसे बात करूंगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी इम्यूनिटी ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पूर्वज हमें बताते भी हैं कि भाई नींद बराबर आनी चाहिए, नींद टाइम की आनी चाहिए। आप जैसे ही आपको रात को नींद आती है, तो ऐसा ना हो कि आप सोने की कोशिश कर रहे हो, नींद आए आपको 2 घंटे बाद, स्टार्ट किया सोना 10 बजे और फिर अच्छे से नींद आती है 12-1 बजे। इसका मतलब आपके बॉडी में कुछ ना कुछ इशू है। दूसरा, आपके पेट साफ होता रहना चाहिए रोज, अच्छे से पेट एक बार साफ होना चाहिए, दिन में एक बार एटलीस्ट, एक पूरा खाली हो जाना चाहिए। अगर आपका पेट खाली नहीं होता है तो इसका मतलब आपके पेट में गंद, कीटाणु भरे रहेंगे, फिर वो इम्यूनिटी आप भूल जाइए, फिर कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है। हमारे लोकल यहाँ पर ऐसे बताते हैं पुराने लोग कि अगर हमें कब्जी हो या कॉन्स्टिपेशन जिसे बोलते हैं, पेट अगर साफ नहीं होता तो आप समझ लो कि आपकी जो उम्र है वो आधी हो जाती है, क्योंकि कोई ना कोई बीमारी आपको लग जाएगी। ऐसे दोनों पाँव से भी आप कर सकते हैं। तीसरा, आपको भूख बराबर नहीं लगती। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको भूख लगती नहीं है, पेट भरा भरा रहता है, तब भी आप समझ लेना कि इम्यूनिटी आपकी लूज होती जाएगी या कम होती जाएगी, क्योंकि जब पिछला गंद पड़ा हुआ हो पेट में, नए वाले के लिए जगह ही नहीं है, तो वो कहाँ से आपको एनर्जी प्रोड्यूस होगी बॉडी में प्रॉपर। नींद बराबर आए, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, खाना भूख बराबर लगे। फिर आपको स्किन की अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे स्किन पे कुछ दाने निकलते रहते हैं
या कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम होती रहती है, एक एक्ने बार बार हो रहा है, तो भी समझ लेना कि आपके कुछ अंदर से कुछ परेशानी है, बॉडी बता रही है आपको कि मेरे साथ कुछ परेशानी है। ऐसे ही अगर आपकी बॉडी पार्ट कोई पेन करते रहे, आपको कहीं चोट आई हो वो अलग बात होती है, लेकिन कईयों को ऐसे ही दुखते रहते हैं, कभी पाँव दुख रहा है, कभी कमर दुख रही है, कभी हाथ दुख रहे हैं, तो भी समझ लेना बॉडी आपको बता रही है कि कुछ मेरे साथ इशू है, तो वो भी आपने ध्यान रखना है फिर। और फिर आखिर में मैं बोलूंगा कि अगर आपको पूरे दिन लेजीनेस रहती है, लेजीनेस जैसे थके थके आप फील करते हैं, बोलते हैं बड़े सारे लोग कि मुझे एनर्जी नहीं होती, बिल्कुल खत्म हो गई होती, तब भी आप समझ लेना कि कुछ ना कुछ आपको इशू है इम्यूनिटी के लेवल पे। तो ये 5-7 जो हमारे लक्षण होते हैं इसके कि इम्यूनिटी बराबर है कि नहीं है। नेचुरल लाइफस्टाइल से ये सब आप देखेंगे, जो भी नेचुरली जीते हैं, नेचुरली सोचते हैं, वो लोग इन सब से किसी से भी उनको बराबर नींद आती है, बराबर भूख लगती है, पेट अच्छे से साफ होता है। मेरे को लगता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का सबसे बेसिक चीजें ही ये हैं। हम चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, पर ये सबसे बेसिक है, टाइम का खाना, टाइम की नींद, पेट साफ हो जाना। इससे अच्छा और क्या दुनिया में मतलब खुशी है। मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ बंदा वेल्दी हो सकता है कि जिसको ये टाइम का नींद आ जाए, टाइम का वो उठ जाए, टाइम का उसे भूख लगे और पेट अच्छे से साफ हो जाए। ये सबसे बड़ी आज की दौलत बन गई है। ये चीज है बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन हम भूल गए हैं चूंकि, तो फिर हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो ये इम्यूनिटी के लेवल पे मैंने आज थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन करना चाहा। चलिए, दोनों हाथ इस तरह से बांधते हुए अपने चिन के अंदर, पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस, टोज इनवर्स क्वाड्रेंट। शुरू करेंगे भुजंगासन। सांस अंदर भरते हुए और ऊपर, नेक रूप की तरफ, नेक स्ट्रेच होगी, आर्म सीधी, सांस अंदर रोक के रखनी है। एंड डाउन, धीरे धीरे नीचे। हाथ दोनों साइड पे, लेफ्ट और राइट शोल्डर के, पाँव में उतना ही डिस्टेंस, सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। आंख बंद करके आप अपनी बॉडी को फील करेंगे इस पोजीशन में, ये कितना मजा आता है। और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, थोड़ा सा हाथों को और नीचे लाएंगे और बॉडी को और रेज करेंगे सेंटर से। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सपोर्ट करते हुए अपनी बॉडी को नीचे। नेक्स्ट, फ्लाइंग पोज। फ्लाइंग पोज, दोनों हाथ अपने साइड से इस तरह रख सकते हो आप, या फिर साइड पे इस तरह। यहाँ पर मेरे पास साइड की पोजीशन जगह नहीं है एक साइड से, तो मैं इधर रखूंगा इस तरह। और फिर दोनों टोज को एक साथ से मिला देंगे, बॉडी को सेंटर से आर्च करते हुए, सांस अंदर भरते हुए होल्ड करेंगे। लेग्स भी ऊपर होंगी और चेस्ट भी, चेस्ट से ऊपर पोर्शन भी ऊपर होगा हवा में। तो चलिए, सांस अंदर भरते हुए एक साथ करेंगे आप। डाउन, धीरे धीरे नीचे।
एक बार फिर से आप नीचे डाउन, लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए शवासन, शव आसन। बॉडी को ढीला छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए, बिल्कुल आंखें बंद करते हुए। गर्दन को एक साइड पर मोड़ देंगे, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ देना शव की तरह, और अपने आप को एक्सपीरियंस करना है। हो सके तो आप अपने बाहर से आप अपने आप को देख सकें सबसे अच्छा, कि मैं बाहर से अंदर, मैं सिर्फ बॉडी हूँ एक पड़ी हुई, और मैं ऊपर से देख रहा हूँ अपने आप को। अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो वो सबसे अच्छा है। अगर नहीं होता है तो अपनी सांसों पर कम से कम पाँव से लेके पूरी बॉडी को ऊपर तक देखने की कोशिश करें कि कैसे ये एक एक बॉडी पार्ट पर आप अपना फोकस लाएं, और बड़े आराम से अंदर ही अंदर मन ही मन ये करना है। इंस्टेंटली आपको आराम मिलेगा। मन ही मन अपने हर एक बॉडी पार्ट को देखें। पाँव से ऊपर चलना स्टार्ट होंगे, फिर एंकल्स में, एंकल्स के बाद अपने घुटने में, घुटने से थाई में, थाई से वेस्ट, वेस्ट से ऊपर चेस्ट, चेस्ट से ऊपर साथ में हार्ट, हार्ट से ऊपर अपने आर्म्स में, हैंड्स में, फिर आते आते अपने माथे तक आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों घुटने इस तरह बेंड कर देंगे, करेंगे पवन मुक्तासन, बोथ लेग्ड पवन मुक्तासन फॉर विंड रिलीजिंग पोज। दोनों टांगे इस तरह से और सिर ऊपर की तरफ। ये हमने कई बार किया हुआ है अब होपफुली सबको पता है कैसे करना है। विंड रिलीजिंग पोज। नेक्स्ट करेंगे नौकासन, बोट पोज। बॉडी को सेंटर से हिप से बैलेंस करेंगे और पाँव और अपनी कमर को ऊपर रखेंगे इस तरह। बोट पोज। कोर स्ट्रेंथ के लिए, बैलेंस के लिए, डाइजेस्टिव इश्यूज खत्म करने के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा करने के लिए, हार्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतना अच्छा, और फिर धीरे धीरे नीचे। इसमें आपको अगर एक वेरिएशन करना है तो दोनों टांगे इस तरह भी रेस कर सकते हैं आप। बाकी बॉडी ग्राउंड पे रहेगी, दोनों टांगे एक साथ ऊपर इस तरह। ये भी आपकी कोर स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, आपके लेग्स को स्ट्रेंथन करेगा, डाइजेस्टिव इश्यूज खत्म करेगा, कमर भी इससे मजबूत होती है। और वो थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। ये वाला आप आसन
एक पाँव से भी कर सकते हैं इस तरह, ये भी पेट की चर्बी कम करने में बड़ा हेल्पफुल। और फिर दूसरी साइड से भी इस तरह 30 सेकेंड्स तक अपने ऑप्टिमम लेवल तक बॉडी को जहां तक आप पुश कर सकते हो विदाउट इंजरी, उतना आपने रोज करना है। आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी दिन ब दिन, आपको खुद बॉडी में चेंजेस आना महसूस होती जाएगी। और फिर और अच्छे से करना है तो दोनों ऊपर पाँव इस तरह। एंड डाउन। लास्ट में करेंगे सर्वांग आसन, शोल्डर स्ट्रेंथ। किसी को अगर चक्कर आते हैं या फिर हाई बीपी है, अपने हार्ट की कुछ इशू है, तो वो नहीं करेगा। बाकी सब जो ठीक है वो कर सकते हैं। इससे थायराइड स्टिमुलेट होता है। मैं जैसे पहले भी बोल चुका हूँ, थायराइड की कोई ठीक करने की कोई दवाई नहीं है, तो उसको जो योग और आयुर्वेद में करते हैं उसमें ये वाला आसन बड़ा हेल्पफुल होता है। सर्वांग आसन, शोल्डर स्टैंड करने का तरीका, आपने अपनी बॉडी को अपने हाथों से शोल्डर के कमर को इधर से सपोर्ट करना है, इस तरह से बॉडी रेज करनी है और फिर सपोर्ट करते जाना है अपने इस तरह से। नहीं होता है तो नहीं करेंगे, अगर आधा होता है आधा करेंगे। अगर इतना ही आपकी बॉडी रेज होती है इतना ही करेंगे, इतनी होती है इतना करेंगे, लेकिन ज्यादा पुश नहीं करना है। फिर जब ऊपर वाली पोजीशन हो वहां से आप इस तरह हल आसन में आ सकते हैं। हल आसन ये भी थायराइड के लिए, और वैसे भी कमर को स्ट्रेंथन करने के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा करने के लिए ये सही माना जाता है। फिर यहाँ से वापस आपने अपने कमर को सपोर्ट देते हुए धीरे धीरे बिल्कुल आराम से, कोई झटका नहीं, इस तरह से नहीं तड़प करके पड़ जाना, बिल्कुल आराम से आने और अपने कमर को सपोर्ट करते हुए 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए आपको शवासन में लेटे रहना है, ताकि ब्लड फ्लो रेगुलेटेड बैलेंस्ड हो जाए। फुल बॉडी जहां जहां पर कम हो गया था, जैसे पाँव की तरफ से नीचे को ब्लड फ्लो आ रहा था, तो फिर पाँव में नीचे की हमारे वेस्ट से नीचे के पोर्शन में भी दोबारा से बराबर ब्लड फ्लो हो जाए। इस पोजीशन में जब भी इन्वर्जन करना है उसके बाद आपने इस पोजीशन में आना है थोड़ी देर के लिए। तो लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए और बैठ जाएंगे। सुखासन या सिद्धासन या पद्मासन, जो भी आपको अच्छा लगे, इन तीनों में से कोई भी। चलिए स्टार्ट करेंगे कपालभाति प्राणायाम। स्ट्रोक के साथ सांस छोड़नी, शुरू में 2 सेकंड में एक बार, और अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो आप फास्ट भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ सांस छोड़नी है आपने। स्ट्रोक के साथ अंदर लेते वक्त आपको सांस का कोई साउंड नहीं होगी और ना ही पता चलेगा, वो अपने आप हो जाता है। उसमें कोई एक्टिवली आप ब्रीद नहीं करते, आप सिर्फ एक्टिवली ब्रीद आउट करते हैं। ब्रीद इन ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये पेट की चर्बी कम करने में, आपके रिप्रोडक्टरी सिस्टम में कोई इशू है उसको खत्म करने में, आपकी डाइजेस्टिव इश्यूज हैं कुछ उसको खत्म करने में, सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छा करने में, आपके नर्वस सिस्टम को, डायबिटीज की कोई इशू होता है, पेनक्रियास लीवर का कोई इशू है उसको ठीक करने में, ये सब में बड़ा ज्यादा मददगार है। आप एक बार करके देखें, फिर आपको इसके बेनिफिट्स खुद ही महसूस होते जाएंगे। हमारे आयुर्वेद में, योग में बताया गया ये कि जो भी बीमारियां उसका सोल्यूशन अंदर ही है, कि हमें बाहर से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। हम प्राणायाम से, आसनों से हम ये ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अपनी जगह पर
बैठे हुए कमिटमेंट के साथ कमर सीधी रखनी है, आंखें बंद करेंगे और एक बिलीफ के साथ, जैसे मैं कल बता रहा, तीव्र संवेगा नाम आसना, तीव्र संवेग से किया हुआ कोई भी योग जो होता है, योग की क्रिया, तो वो आपको हेल्प करती है, बड़ी ज्यादा एनहांस कर देती है इफेक्ट को। तो तीव्र संवेग मतलब फुल फेज के साथ, एक फुल कमिटमेंट के साथ आपने प्राणायाम फुल विश्वास करते हुए करना। जैसे मैं एक दिन बात कर रहा था, अब तो साइंटिफिकली प्रूवन हो रहे हैं इसके इफेक्ट, जो आज की साइंस के हम अगर उसके पैमाना माना जाए। तो ये भी हमारी डेली लाइफस्टाइल का पार्ट होना ही चाहिए। रोज का 15 मिनट एटलीस्ट आपने करना है, सुबह और शाम दोनों। खाना खाने से पहले ही होता है ये भी, जैसे हम आसन करते, पेट खाली। आपको अगर गैस की दिक्कत है, वो भी ये ठीक करते हैं। टाइमिंग बड़ी जरूरी है। एटलीस्ट अगर लाइफस्टाइल डिजीज से बचते हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कमर की दर्द या डाइजेशन इश्यूज, तो एटलीस्ट आपने 10 से 15 मिनट रोज करना ही करना है। बाहर के पार्ट्स के लिए तो हम एक्सरसाइज करते रहते हैं, अंदर के पार्ट्स जैसे मैं बता रहा हूँ, पेनक्रियास, लीवर, हमारा स्टोमक, इंटेस्टाइन, इनको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें प्राणायाम। जैसे लंग लंग में अगर कोई दिक्कत हो जाए तो क्या कर सकते हैं, उसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और बाकी वाले प्राणायाम। कपालभाति इतना ही करेंगे, अभी 5 मिनट हो गए। अब करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका क्लास में हमें थोड़ा कम टाइम होता है, तो हम पूरे टाइम का नहीं कर सकते। आप अपने लेवल पे इसे सुबह या शाम, जैसे मैंने बताया, 15 मिनट्स आपने करना ही करना। नेक्स्ट करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका मतलब डीप ब्रीदिंग। लंग में सांस बनिए 2 सेकेंड, इसे बोलते हैं पूरक। ब्रीद इन को बोलते हैं पूरक, होल्ड करके रखने को बोलते हैं कुंभक, और छोड़ने को बोलते हैं रेचक। ये आपको याद नहीं होंगे, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ। ब्रीद इन 2 सेकेंड, होल्ड एंड ब्रीद आउट 2 सेकेंड। इस तरह से आपने साइकिल स्टार्ट करना है। इसमें आपने अब कोई मूवमेंट नहीं होगी आपके शोल्डर्स की, ना गर्दन की होगी। बड़े आराम से मन को सांसों पर टिका के रखना। शुरू में आप इस स्पीड से करेंगे, इसके बाद आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे अपने बॉडी के हिसाब से। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, तो वो हमेशा प्राणायाम बड़े आराम से करे। और किसी को लगता है मैं फुली फिट हूँ, तो वो तेजी से कर सकता है। इसके बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं, उतने ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है अंदर से जितना आप इनको फास्ट करेंगे। बट वही है, फास्ट कर वो एनर्जी होल्ड करने के लिए बॉडी पहले से रेडी होनी चाहिए।
जितनी ज्यादा आपकी लंग की कैपेसिटी होगी ऑक्सीजन इनटेक करने की, उतना ज्यादा आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी। कहते हैं साइंस में कि कैंसरस सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट। हमारे किसी भी पार्ट में अगर कोई ग्रोथ होने लगती है जो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है, वो इसलिए होती है कि वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ अपनी स्टेटमेंट, कैंसरस ग्रोथ कैन नॉट सर्वाइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरमेंट। ऑक्सीजन जहां पर प्रॉपरली पहुंचती हो बॉडी में, वहां पर वो कैंसरस ग्रोथ नहीं हो सकती। तो उससे बचने के लिए अपने बॉडी में फुल अपना एक जितने ऑप्टिमम लेवल तक भगवान ने हमें शरीर दिया है, वो अलग अलग बॉडी अलग अलग टाइप की बनी हुई है। मैं पहले भी बताता हूँ, सबका शरीर एक जैसा नहीं होता, लेकिन जितना हमें दिया हम उतने पर तो पहुंचे। हम उससे खराब करते हुए डिग्रेड क्यों करें? हम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल जो हमारे लिए हमारी बॉडी, माइंड और हमारे थॉट्स होने चाहिए, तो उनको क्यों ना हम बचा के रखें, उनको और स्ट्रॉन्ग करते रहे हम दिन ब दिन। तो उसके लिए बस तरीका लंग को पूरा इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। इम्यूनिटी बढ़ती है सब चीजों से। इम्यूनिटी में पहले भी अनलीश योर इम्यूनिटी का हमने सर ने यही इसलिए ही स्टार्ट किया, ये इसका पूरा मकसद ही ये था कि हम लाइफस्टाइल को कैसे अपने अडॉप्ट करें कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए। और ये जो जैसे अभी कोरोना आया था, फिर आगे अगले साल कोई और आ जाएगा, फिर से हम कब तक घबराते रहेंगे या कब तक इनसे हारते रहेंगे? तो हमें अगर नेचुरली हम अच्छे से हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकें तो वो हम कर सकते हैं। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे जितने भी सोशल मीडिया के हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हम सभी पर यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब पर हैं, तो सब अपने लेवल पे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारी जो ये एक मूवमेंट, एक कम्युनिटी बढ़ती रहे। मैं सर को कंग्रेचुलेशन करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे 52 सब्सक्राइबर्स कल 50 क्रॉस कर गए। जब भी मैं ये बातें कर रहा हूँ तो आप साथ में अपने लेवल पे प्राणायाम करते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी होती है, तो बड़ी सारी चीजें साथ साथ हमें बतानी पड़ती है। आपके कोई सजेशंस हैं, फीडबैक है, डाउट्स है, क्वेरीज है, ये बड़ा एक ओपन प्लेटफॉर्म है। इस पे आप अपने दोस्तों को ला सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहन, जिसको भी आप लाना चाहें, आपको लगता है कि इस तरह से जीना है, इस तरह से लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है, तो आप उनको भी ला सकते हैं। चलिए, अगर बस्ती का हो गया हो, फिर हम करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और एक एंड में मंत्रोच्चारण के साथ खत्म करेंगे। कानों को अपने अंगूठों से बंद करेंगे। पहली उंगली को अपने माथे पर रखेंगे। 3 उंगलियां जो फ्री वाली हैं, इनको बड़े आराम से आंख को बंद करने के लिए यूज करेंगे और 3 बार हमिंग साउंड डीप ब्रीदिंग के साथ। हाथों को आराम से किसी भी मुद्रा में अपने घुटनों पर ला देंगे और 3 बार ओंकार का जप करेंगे।
थोड़ी देर ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। दोनों हाथों को एक दूसरे से रब करेंगे आप, और इसकी हीट से अपनी आंखों को मलते हुए धीरे धीरे खोल दें। आखिर में कोई भी जैसे हम मंत्र एक पढ़ते हैं, उसमें मंत्रोच्चारण के साथ आज का सेशन खत्म करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। तो इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।